आज हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है डिटेक्ट अ साइकिल इन द लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि गिवन हेड, हम लोगों ने याद है लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किए थे, अगर हमें हेड दे रखा है दैट मीन्स हमें होल लिंक लिस्ट दे रखी है। एंड द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट डिटरमाइन इफ द लिंक लिस्ट हैज़ अ साइकिल। देयर इज अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन by continuously following the next pointer. Internally, position is used to denote the index of the node and the so return true if there is a cycle in the linked list, otherwise return false. तो हमें बेसिकली एक लिंक लिस्ट का हेड दे रखा है एंड वी नीड टू फाइंड आउट वेदर दिस लिंक लिस्ट हैज़ अ साइकिल और नॉट। और उसने साइकिल कैसे डिफाइन करी है कि इफ़ वी कैन कीप ऑन ट्रेवर्सिंग दी नेक्स्ट पॉइंटर्स ऑफ द करंट नोड, राइट, और अगर किसी भी पॉइंट पे हम सेम नोड दो बार ट्रेवर्स करते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली ट्रेवर्स करते रहे एंड यू कीप ऑन काउंटिंग दी, हम लोग कहीं लेट्स से कुछ तरीके से मेंटेन कर लें कि हम लोगों ने ये नोड पहले ट्रेवर्स कर रखी है या नहीं, राइट। तो अगर हम लोग सेम नोड दूसरी बार ट्रेवर्स करते हैं विदाउट रीचिंग द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, दैट मीन्स दिस लिंक लिस्ट हैज़ अ साइकिल। ठीक है, तो इस चीज़ को ना एक एग्जांपल से देखते हैं। तो लेट्स से तुम्हारा ये रहा 3 2 0 1 एंड देन लेट्स से ये एक पॉइंटर है और तुम्हें हेड दे रखा है इसका। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक साइकिल है, राइट, क्योंकि जब मैं यहाँ से ट्रैवर्स करते हुए जाऊँगा तो फर्स्ट टाइम मैंने 2 ट्रैवर्स किया और उसके बाद में जब मैं फिर से 1 का नेक्स्ट ट्रैवर्स करूँगा तो मैं अगेन 2 पे आ जाऊँगा और ये साइकिल मेरी चलती रहेगी। तो मैं कभी भी लिस्ट को एग्जॉस्ट नहीं कर पाऊँगा और मैं सेम एलिमेंट्स को उसके बाद में मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहा हूँ, राइट। आई थिंक इसका जो ईजीएस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो क्या हो सकता है कि अगर हम लोग लेट्स से कोई एक मैप मेंटेन कर लें, हैश मैप, राइट, या हैश टेबल, और हम लोग बस ये रखें कि हमने ये नोड पहले ट्रैवर्स करी है या नहीं, या सेट मेंटेन कर लें, राइट। तो जब भी हम नोड को ट्रैवर्स करेंगे फर्स्ट टाइम हम लोग इसको सेट में इंसर्ट कर देंगे और जब हम लोग किसी नोड पे आएंगे तो चेक करेंगे कि क्या ये नोड हमारी सेट में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो हम लोग बोल देंगे कि इसमें साइकिल है, राइट, अदरवाइज हम लोग पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करने की कोशिश करेंगे, राइट। और अगर हम लोग एंड में पहुंच जाते हैं ऑफ द लिस्ट और हमने कहीं भी साइकिल अभी तक डिटेक्ट नहीं करी तो वी विल रिटर्न फॉल्स कि हमें अभी तक साइकिल नहीं मिली है, अदरवाइज वी विल रिटर्न ट्रू अगर हम लोग सेम एलिमेंट बाद में कभी ट्रैवर्स कर रहे हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्योंकि हम लोग पूरी लिस्ट को एक बार ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग साथ में क्या मेंटेन कर रहे हैं, कोई एक हैश सेट, राइट, जो बेसिकली हमें ये बता सके कि ये नोड पहले आई है या नहीं। तो उस हैश सेट में इंसर्शन का और रीड करने का जो रन टाइम है वो कांस्टेंट होगा, हम लोग क्योंकि हैश टेबल से यूज़ करेंगे, राइट। तो वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा या फिर कांस्टेंट टाइम होगा, नॉट ऑर्डर ऑफ 1। तो हमारा जो ओवरऑल रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ n। तो सबसे पहले इस सोल्यूशन को लिखने की कोशिश करते हैं। अनऑर्डर्ड सेट इस पे चलेगा, आई मीन लेट्स सी चलेगा कि नहीं। और उसके बाद में राइट, सबसे पहले तो बेसिक चेक कि अगर हमारा हेड ना, एक्चुअली में इसमें तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स। उसके बाद में इफ सेट डॉट काउंट, आई थिंक काउंट से हम लोग चेक कर सकते हैं। इंस्टेड एक्चुअली में लेट्स यूज फाइंड is not equal to set dot end, then we will return true, otherwise current will become next of the current, otherwise we will move to the next element। देखते हैं ये चलेगा। TLE y
ओ हमने सेट में तो इंसर्ट ही नहीं किया, सेट डॉट इंसर्ट करंट, करेक्ट। लेट्स सी, इस सॉल्यूशन की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन, राइट, क्योंकि हम लोग सारे एलिमेंट्स को हो सकता है स्पेस दें इस हैश टेबल में, ठीक है। तो क्या अब इसको ओ एन से रिड्यूस कर सकते हैं, ओ एन रन टाइम एंड स्पेस से रिड्यूस करके कुछ कम कर सकते हैं ओ वन में, देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे जो है फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम, देखते हैं कि वो क्या करती है। तो इस एल्गोरिथम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंटर्स मेंटेन करेंगे, फास्ट एंड स्लो। फास्ट को हम लोग, स्लो को अगर मैं लेट्स से 1 पॉइंटर से मूव कर रहा हूँ तो मैं फास्ट को इसकी डबल स्पीड से मूव करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि इफ़ देर इज़ अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट, लेट्स से, राइट, तो और उसके बाद में यहाँ पे कोई नेक्स्ट पॉइंटर मेरा लेट्स से मेंटेन्ड है एंड ये मेरा हेड है। तो इफ़ देर इज़ अ साइकिल इन द लिंक लिस्ट, क्योंकि मैं फास्ट को डबल स्पीड से मेंटेन कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, और डबल स्पीड इज़ नथिंग बट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फास्ट एंड स्लो, राइट, तो मेरा फास्ट एक आइट्रेशन के बाद यहाँ होगा, स्लो मेरा यहाँ होगा, देन फास्ट मेरा यहाँ होगा एक दूसरे आइट्रेशन में, और स्लो मेरा यहाँ होगा, तीसरे आइट्रेशन में मेरा स्लो यहाँ आ जाएगा, फास्ट यहाँ होगा, और नेक्स्ट आइट्रेशन में मेरे दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर उस लिस्ट में साइकिल एग्जिस्ट करती है, राइट, तो हमारे जो पॉइंटर्स हैं वो एनीवेज किसी ना किसी एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो अगर हमारे फास्ट और स्लो पॉइंटर मिल जाते हैं कहीं पे, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, दैट मीन्स कि हमारे इस लिस्ट में साइकिल एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं मिलते हैं तो वी विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो यही इसका बेसिक जिस्ट है, ठीक है। अब इसको हम लोग, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं करेंगे, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो स्पेस रहेगी वो ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी, और रन टाइम इसका ऑर्डर ऑफ n रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ़ द लिस्ट, अगर हमारा हेड जो है नल है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, दैट मीन्स कोई हमारी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। उसके बाद में हम लोग स्लो पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद में हम लोग अपना जो फास्ट पॉइंटर है उसको इनिशियलाइज करेंगे, करेक्ट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि फास्ट एंड फास्ट, नेक्स्ट स्लो विल बी स्लो नेक्स्ट। अब हमारा स्लो 1 मूव कर रहा है तो हमारा फास्ट कितना मूव करेगा, राइट। नेक्स्ट हम फास्ट को 2 बार मूव करेंगे, और किसी भी पॉइंट पे ट्रैवर्स करते टाइम पे अगर हमारे स्लो और फास्ट सेम हो जाते हैं, दैट मीन्स वी विल रिटर्न ट्रू। अगर हमारे ये दोनों पॉइंटर कहीं भी नहीं मिलते हैं और हम लोग लिस्ट को एग्जॉस्ट कर जाते हैं, देन वी विल रिटर्न फॉल्स। देखते हैं, ठीक है। चलेगा क्या ये, हम लोगों ने ये चेक लगा रखा है तो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग फास्ट को 2 बार मूव कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हमारी लिस्ट में लेट्स से एक ही एलिमेंट है, या फिर हमारी लिस्ट में 3 एलिमेंट है, राइट। तो जब हम लोग दूसरी बार सेकंड आइट्रेशन में आएंगे तो फास्ट केवल एक पॉइंटर मूव कर सकता है, और हम नेक्स्ट का नेक्स्ट करेंगे उस केस में ये चीज़, राइट। तो हम लोग नल का अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये चेक लगा देंगे। देखते हैं ये चलेगा कि नहीं। तो ये तो चल रहा है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।